हाँ दोस्तों, एक बार फिर सभी को मौज भरी मस्ती वाली क्लास में आप सभी लोगों का दिल खोल करके बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में धुआंधार न्यूमेरिकल लगाए थे और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल से प्यार सा हो गया होगा। तो उस प्यार को और आगे बढ़ाते हैं और तब तक प्यार कराते हैं जब तक प्यार बहुत अच्छे से ना हो जाए ना। तो अब की बार और बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ मैं आपके सामने, तो उम्मीद है कि आज का भी न्यूमेरिकल आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो ये सब न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक ना। ऐसे नहीं कि काम चलाओ न्यूमेरिकल आपके सामने रख दिया गया है, ये सब नहीं है। ऐसे न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो एग्जाम में टपके हुए हैं और टपकने के चांस भी है। और ये सब न्यूमेरिकल अगर आप लोग लगाएंगे ना तो जो आपने जो थ्योरी पढ़ा हुआ है वो थ्योरी और भी मजबूत हो जाएगी, ठीक ना। तो थ्योरी को करिए मजबूत और न्यूमेरिकल लीजिएगा, न्यूमेरिकल का लीजिए मज़ा। चलिए भाई, कॉपी पेन के साथ जब तक आप लोग कॉपी पेन नहीं निकालेंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कॉपी पेन के साथ निकालेंगे और मज़ा को लेते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन नीचे से शुरू कर देना, क्योंकि ताकि जगह कम है, क्वेश्चंस लगाते जाएंगे मिटाते जाएंगे, जगह बनता जाएगा ना। तो नीचे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा भाई, जो क्वेश्चन आता रहेगा ना मैं उसकी थ्योरी को बार बार रिपीट करता रहूँगा, ताकि जिसको कम थ्योरी समझ में आई है वो न्यूमेरिकल के साथ साथ भी उसको थ्योरी भी और अच्छे से याद हो जाए। मात्रक, बीमा, दिशा क्या है, कैसे कैसे क्या उसका सूत्र क्या है, ये सब बार बार रिवीजन करता रहूँगा। भले से थोड़ा सा वीडियो लंबी हो लेकिन काम वाली वीडियो होनी चाहिए ना। तो लिखा हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना कर लेते भाई, वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्प दूरी। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव के हमने भाई आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए ना, तो वो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। किसका? वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता केवल एग्जाम्पल ही, तो एग्जाम्पल में आपको बताएंगे NaCl, HCl, HBr, H2SO4, ये सब क्या है? ये सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। साथ ही हम लोग आपको एक बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं भाई P से, और P बराबर होता है 2L/Q। इसी सूत्र से इसकी डिफिनीशन को याद करना है, इसी सूत्रवा से इसकी डिफिनीशन को याद करना है। 2L क्या है? आवेशों के बीच की दूरी, और Q क्या है? आवेश का परिमाण। तो आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के परिमाण के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मीटर, आवेश का कूलाम, कूलाम मीटर। बीमा क्या हो जाएगा? LAT। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? -Q से +Q की ओर, -Q से +Q की ओर। ठीक भाई, आगे आते हैं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी आपको ये 2L दिया हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2L। तो आपको 2L दिया है 4 सेंटीमीटर को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, दोनों बात एक ही है लगभग ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा किधर होगा? बल की दिशा में होती है, ठीक है। बल की दिशा में अगर प्लस आवेश रहेगा तो प्लस से दूर, माइनस आवेश रहेगा तो माइनस की ओर। इतनी बार बता दिया हूँ कि एकदम याद हो गया होगा। तो लिखा हुआ है कि आगे ये न्यूटन प्रति कूलाम, यानी इसका मात्रक हो गया। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो आपको ई दे दिया है। 30 अंश के कोण पर थीटा दे दिया है। 30 अंश के कोण पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, ठीक है। इसके पहले वाली थ्योरी आपने देखा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो वही फार्मूला यहाँ पे आपको लग जाएगा। पूछ क्या रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P, आपको द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, यानी P पूछ रहा है, बाकी सब दिया हुआ है। लगाते भाई, एकदम झकझोर के क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया है पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, पहले आपको दिया है 2L। क्या दिया है? 2L। 2L कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें? यस। क्यों? क्योंकि देखो भाई यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम, आपको पता है न्यूटन जो मात्रक होता है यम केस में होता है और सेंटीमीटर CGS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
4 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। ये मीटर है, वाह गजब का मीटर बना रहे सर आप। ये मीटर है ना, मीटर हो गया। तो आपको ई दे दिया है, ई कितना दे दिया है, ई आपको दिया है 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। और क्या दे दिया है, थीटा का मान दे दिया है। थीटा का मान कितना दे दिया है, 30 अंश। ठीक है, थीटा का मान हो गया 30 अंश। रखने से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णीय क्या भाई, बल युग्म आघूर्ण मतलब टाउ, टाउ का मान कितना दिया है, 9 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन मीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, पी पूछ रहा है, पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा। इतना सब देखने के बाद कि 2L दिया है हमें, ई दिया है, टाउ दिया है, पी पूछ रहा है, तो हम फार्मूला कौन सा लगा दें, हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे कि टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। अरे वाह यार, देखो यहाँ पे टाउ टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हमें 2L का यूज है, नहीं 2L का यूज नहीं है। क्वेश्चन वाला दिया तो अपना काम किया है, लेकिन आपको 2L को ज़बरदस्ती यूज नहीं करना है। जब भाई फार्मूले में ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है तो कहाँ ज़बरदस्ती घुसेड़ देंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे 2L का यूज नहीं करना है। देखो फार्मूले में टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, हमें पी पूछ रहा है, पी हमसे पूछ रहा है, टाउ का मान दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, तो क्या ज़रूरत है 2L की, नहीं ज़रूरत है एकदम सर। अब आओ जब भाई ये देखो केवल मान यहाँ पे रखना है, मान यहाँ पे रखते हैं, टाउ की जगह पे क्या रख दें हम लोग, 9 गुणे 10 की घाते -2 बराबर पी का तो मान वही चाहिए हमको, ई का मान कितना दिया हुआ है 10 की घाते 4, 10 की घाते 4, और साइन थीटा साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2। बस इसी को सॉल्व कर दो भाई। यहाँ पे देखो ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 है ना, ये +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो P बराबर हो गया 9 दूनी 18, इधर +4 इधर आया तो -4 हो गया, 10 की घाते -6, या P बराबर लिख सकते हो 1.8 गुणे 10 की घाते -5। ठीक है, या एक लाइन और कर दूँ, ये 0.8 गुणे 10 गुणे 10 की घाते -6, ताकि आपको एकदम बराबर समझ में आए। ये 18 को जब 1.8 गुणे 10 लिख सकते हैं, 1.8 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो P बराबर क्या हो गया 1.8 गुणे 10 की घाते -5, और P का मात्रक क्या होता है, P का मात्रक अभी हमने बताया कूलाम मीटर, क्या होता है कूलाम मीटर, C मतलब कूलाम, M मतलब मीटर। ये रहा भाई आपका आंसर। तो आपने देखा कितना ईजी सा सवाल है, कितना ईजी सा सवाल है। बस आपको अगर थ्योरी पढ़े हैं, सूत्र याद है, तो आप सवाल हवा में उड़ा देंगे। ये हुआ भाई पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर। पहले आप लोग नोट करो भाई दूसरा क्वेश्चन भाई, एक बार पढ़ते हैं। एक बार आप लोग अपने मन से दूसरा क्वेश्चन जरूर ट्राई करें ना, मतलब नीचे से दूसरा क्वेश्चन अपने मन से जब क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, लगाएंगे, फिर आपका आंसर, अगर आपका आंसर हमारा आंसर दोनों मैच खा गया ना, फिर क्या कहना है, फिर जो खुशी मिलती है ना पूछो मत। ठीक है, तो आप लोग खुशी लीजिए भाई, ठीक ना, आंसर को मैच कराइए ताकि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करे और फिर उस खुशी का आनंद लीजिए। आते दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P, यही ना, बोले तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, आपको P दिया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने बताया अभी, ठीक है, अब एक ही चीज़ को बार बार बताएंगे तो इज्जत नहीं है ना उसकी, तो आपको P दे दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दे भाई, P आपको दे दिया, कितना दे दिया है 3.4 गुणे 10 की घाते -30, अरे वाह यार -30 कूलाम मीटर। चलो भाई कूलाम मीटर। H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन मतलब H और Cl के बीच का विस्थापन 2L। 2L कैसे दिमाग में है सर, कैसे पता चलेगा हमें कि 2L ही ज्ञात करना है, समझो भाई बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे कह रहा कि एक H हो गया, H पे प्लस होता है ना, H प्लस होता है, और Cl माइनस, मतलब देखो भाई एक प्लस एक माइनस, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो वह क्या बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। और अभी हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल HCl भी होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल क्या होता है HCl, तो यही तो है HCl, ये वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं, 2L लेते हैं,
मतलब आपको 2l निकालना है, ठीक है। अच्छा, H पे एक प्लस है मतलब एक प्रोटॉन हो गया, Cl पे एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन पर आवेश प्लस में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस 1.6 गुणे 10 की घाते -19, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस 1.6 गुणे 10 घाते -19। इसका मतलब है कि दो बराबर और विपरीत आवेश कुछ है दूरी पर स्थित हैं, तो ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको ये क्यों मिल गया है, 2l पूछ रहा है, P दिया हुआ है, लग जाएगा भाई, 2l आ जाएगा, एकदम आ जाएगा सर। तो आपको कह सकते हैं कि सूत्र क्या होता है, P बराबर 2l क्यों, ठीक है। 2l क्यों, P की जगह पे हम लोग क्या रख दें, 3.4 गुणे 10 की घाते -30 बराबर 2l का मान ही चाहिए, और क्यों की जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब हम लोग क्या करते भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2l का मान चाहिए ना, तो 2l बराबर 3.4 गुणे 10 की घाते -30 बटे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। बोलो भाई सही जा रहा हूँ ना एकदम ना, 1.6 गुणे इधर गुणा इधर भाग आ गया, इधर गुणा इधर भाग हो गया ना, हाँ सही जा रहे हैं। पीछे से देखो भाई, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, 16 दूनी 32, 2 दशमलव करके कुछ आएगा। बाकी इधर देखो घात में -30, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 कर लेना भाई कैलकुलेशन, ठीक ना। कैलकुलेशन आप लोग करोगे 16 से 34 में केवल भाग देना है। अगर 16 से 34 भाग देने का मन नहीं है, ठीक है, मन नहीं है तो 2 से काट दें, ठीक है, 2 से काट दें भाई। 17/8, 17/8 गुणे यहाँ ऊपर गया तो हो जाएगा प्लस, मतलब 10 घाते -11, बस भाई 8 से 17 में भाग देना, 8 दूनी 16, 2 दशमलव करके कुछ आएगा, वही आंसर हो गया, ठीक है। और 2l है, दूरी क्या हो जाएगा मात्रक मीटर, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। और भाई तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर एक मिटा दें, एकदम से मिटा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एकदम तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगाओ भाई। तीसरा क्वेश्चन यही, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक जैसा ही है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया हो, ताकि दूसरा मैंने बता दिया है तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे ना, आप लोग लगा करके आंसर को कमेंट बॉक्स में छापना है। अब देखते भाई कितने लोग झुकते नहीं हैं, ठीक ना, कितने लोग आंसर को छाप देते झुकते नहीं हैं, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना झुकेगा नहीं साला, तो यहाँ आप देखते भाई कितने लोग झुकते हैं। तो सब लोग को आंसर छाप देना है, क्वेश्चन को लगाइए, क्या आंसर आ रहा है उस आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आते भाई हम लोग अब पहले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को भी रहने देता हूँ ना, ताकि आपको लगे ये क्वेश्चन है और इसे हमें लगाना है। तो पहला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन बताया है उसमें पहला जो अभी आपने बताया, पहला एकदम वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी तो ये सब क्वेश्चन से आ ही जाते हैं, ठीक है, एक एक नंबर में, एक एक नंबर में, ठीक है, एक एक नंबर लायक है भी ना भाई। 3 लाइन लगाओगे क्या 4 नंबर चाहिए, नहीं ना, तो 3 लाइन 4 लाइन लगाना है तो एक ही नंबर मिलेगा ना। अब आते हैं भाई हम लोग पहला क्वेश्चन, यहाँ का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन देखो मज़ेदार क्वेश्चन है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आपको पता भाई समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी भुजाएं तीनों बराबर हो। भाई त्रिभुज 3 भुजा होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, कोनों ए व बी पर क्रमशः, चलो भाई त्रिभुज बनाते हैं, ए बन जा राजा बन जा, बन जा, ये देखो त्रिभुज बन रहा है ना, एकदम बन रहा है, प्यारा सा है, हाँ कुछ कुछ तो है। चलो भाई ये नाम रख दे इसका, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, लो भाई सी हो जाओ तुम, त्रिभुज बन गया। और इसकी भुजा कितनी है, 0.05 ये है, 0.05 ये है, 0.05 ये भी है, मतलब तीनों भुजा हो गए। और क्या कह रहा है, कोने ए व बी पर, मतलब ये कोना ए है, इस कोने ए पर कितना आवेश रखा गया है, 50/3 गुणे 10 की घाते -9, यहाँ पे क्या रखा है, -50/3 गुणे 10 की घाते -9। इसका मतलब है कि बराबर और विपरीत आवेश हैं, बराबर और विपरीत आवेश हैं, ठीक भाई, कि आवेश हैं। इसके कारण कोने सी पर, इस कोने सी पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा, मतलब परिमाण और दिशा निकालना है। क्या करना है, इस कोने सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा हमको निकालना है। तो निकालते हैं फिर। अगर मैं यहाँ पे निरक्षीय स्थिति हुआ ना, निरक्षीय स्थिति, अगर मैं निरक्षीय स्थिति यूज करना चाहता हूँ तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है भाई, E बराबर
के पी अपान आर क्यूब, ये होता है ना के पी अपान आर क्यूब। के पी मतलब 2l क्यों, 2l क्यों, 2l तो हमको पता है, क्यों पता है भाई, इसका मतलब है हम p निकाल लेंगे। अब बचा r, r आपको चाहिए ना, तो r आप निकालने के लिए ये आपका r हुआ, ये आपका r हुआ, ये ना, ये आपका r हुआ, तो ये आपका हो गया कर्ण, इधर आधा करेंगे 0.05 का आधा, 0.05 का आधा 0.25, ठीक है भाई, 5 का आधा 2.5, ठीक ना, 0.25, 0.25, ठीक। तो ये इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हैं, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ अलग तरीके से बताऊँ, थोड़ा सा लंबा हो बात अलग है, लंबा हो बात अलग है, लेकिन हमको वहाँ से सीखने को मिले। बाकी ये ऑप्शन तो आपके पास सही है, के पी अपान आर क्यूब भाई निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र में होता है कि नहीं, एकदम होता है, बोलो भाई, होता है ना, कहाँ से बोलोगे। तो ई बराबर के पी अपान आर क्यूब, ये फार्मूला ही होता है। के की जगह पे 9 गुणे 10⁻9, पी की जगह पे 2l क्यूब मान निकाल सकते हो, आर की जगह पे यहाँ से इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दोगे, आपको आर का मान आ जाएगा। 3 घात है तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, लेकिन कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो चलेगा, लेकिन ये आसान है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये वाला जो जिस तरीके से कंपोनेंट हमने निकाला हुआ था ना, कंपोनेंट नहीं यार, हम लोग जो अब दो तीव्रता अलग अलग दिशा में हों, कुछ कोण पर हों, तो उनका परिणामी निकालने के लिए ई बराबर कड़ी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कास थीटा लगता है ना, वो वाले से हम लोग लगाते हैं। देखो भाई जरा, ये माइनस है, माइनस के कारण तीव्रता माइनस की ओर, ठीक है, माइनस के कारण तीव्रता माइनस की ओर, इसको नाम रख दे E1। प्लस है, प्लस के कारण तीव्रता प्लस से दूर, इसको नाम रख दे E2। प्लस के कारण तीव्रता प्लस से दूर, इसको नाम रख दे E2। तो आप देख रहे हो कि E1 और E2 हो गए, और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मतलब सब कोण 60 अंश, यही ना भाई। अरे यार, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ऐसे भी समझ लो, या तो फिर ऐसे समझा, जब बराबर भुजा है ना तो कोण भी बराबर होते हैं, मतलब 60 120 120 60 180, मतलब तीनों कोणों का योग 180। ये अगर ये 60 है, ये 60 है, तो बताओ भाई ये कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, एकदम हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें परिणामी तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कास थीटा। तो मान लेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कास थीटा, थीटा की जगह पे 120 अंश, 120 अंश। पहले हम लोग सवाल बनता है भाई, हम लोग फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम लोग पहले क्या करें, पहले E1 और E2 का तो मान निकाल लें, पहले E1 E2 का मान निकाल दें, तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे E1 का मान निकाल दे रहा हूँ, तो E1 का मान यहाँ पे निकल जाएगा भाई, नहीं निकल पाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको मिटा ही देते हैं। तो पहले हम लोग E1 का मान ही निकाल लेते हैं ना, तब यहाँ पे मान रखने में मजा आएगा ना। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है ना, E1 बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र। E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू वाला मतलब ये वाला, के मतलब है 50/3 गुणे 10 की घाते -9, ठीक है, बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है भाई, ठीक है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। E1 बराबर के का मान रख दे 9 गुणे 10 की घाते 9, 50/3 गुणे 10 की घाते -9। अब इसको बटे यहाँ कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव मतलब इधर देखो भाई, थोड़ा मैं पूरा एकदम विस्तार से इधर कर दे रहा हूँ, बाकी इसको आपको उतारना की जरूरत नहीं है ना, खुद समझ जाएंगे। 0.05 को आप 5 गुणे 10 घाते -2 लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। जब इसका आप स्क्वायर करोगे, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 घाते -2 का स्क्वायर 10 घाते -4, मतलब मिला जुला के इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 10 घाते -4 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, 25 गुणे 10 की घाते -4। अब अगर कुछ कट पिट रहा है तो काटो स्वतंत्र होकर के, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 5 पचे 25, 5 दहम 50, ठीक है, मतलब 3/5 बचा। E1 बराबर 3/5, ठीक है, 3/5, घात पे आ जाओ भाई, यहाँ पे देखो -4 है, ऊपर गया तो +4 हो गया, ठीक है, बात सही है, -4 ऊपर गया तो +4 हो गया, +4 और ये +9,
9 4 13, 13 और 1 14, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, सही है ना। ठीक है, अब सामने रहते कहीं गलत होता तो बताते, लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा और टाइम लग रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो मतलब 3/5 में दिखाते 5, सही है। चलो भाई, अब यही मान E2 का भी मान आएगा, क्यों? क्योंकि E2 के मान में डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही है, आवेश वही है, इसका मतलब E2 का भी मान वही आएगा। इसी प्रकार E2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? इसी प्रकार E2 बराबर 3/5 गुणे 10 की घाते 5। अब आप फार्मूला लगाओ, कौन वाला फार्मूला? वही जो अभी लिखे थे, जो अभी मैं लिख करके मिटा दिया फार्मूला, वही फार्मूला अब जो है हमें यहाँ पे लगा देने की ज़रूरत है। तो वह फार्मूला जब हम लगाएंगे, वह फार्मूला क्या था भाई? परिणामी तीव्रता E बराबर गर्डी वाला फार्मूला जिंदाबाद, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कास 120 अंश, यही ना, कास 120 अंश। चलो भाई, E बराबर, अच्छा आपने देखा कि E1 और E2 के मान बराबर हैं, तो चाहे आप E1 की जगह पे E2 लिखो, चाहे E2 जगह पे E1 लिखो। यस सर, एकदम गजब। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 कास 120 अंश, कास 120 अंश का मान 1/2 निकाल लेना भाई। कास 120 अंश का मान कास 90 प्लस 30, ठीक, 1/2, तो ये 2 से कट गया। ठीक है, तो E बराबर रूट में 2E1 स्क्वायर प्लस E1, यहाँ पे लिख सकते हैं ना E1, ठीक है, तो 2E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, ठीक है, E1 स्क्वायर का मान ले लेंगे, तो E बराबर आ जाएगा हमारा E1 करड़ी में 2, ठीक है, E1 करड़ी में 2, तो E बराबर E1 की जगह पे 3/5 गुणे 10 की घाते 5 और कड़ी में 2 का मान 1.414। बस भाई, इसी को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान कितना है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अच्छा, ये जो हमने सवाल बताया है, इस सवाल से आपको जो हमने निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में जो हमने तीव्रता निकाला हुआ है, वह तीव्रता निकालने का आपको एक बार तरीका फिर से रिपीट हो गया है कि नहीं? फिर से एक बार तरीका रिपीट हो गया, इसका मतलब है कि वो अब आपको बहुत ही अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो इतना भाई नोट करो। और मुझे नहीं लगता कि अब इस चैप्टर में सवाल कुछ खास इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर एक सवाल अभी भी इम्पॉर्टेंट है, वह क्या है कि कोई वर्ग हो, ठीक है, मतलब वर्ग के कोनों पर आवेश रखे हैं, उस पर कितना बल लगेगा, या तो फिर कोई त्रिभुज रखा हो, तो कहने का मतलब है कि कूलाम के नियम वाला जो बल लगना है, वो जो मतलब चित्र वाला, तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल की एक वीडियो, तो वो आगे पीछे कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं कि मतलब इसी चैप्टर में किया जाए, हो सकता है उसको मैं गॉस के नियम को बताने के बाद जो है थोड़ा उसको करूँगा, लेकिन एक वीडियो जरूर इस पर, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं ना, कि कोई वर्ग है, वर्ग के कोने पर, या तो वर्ग के सेंटर पर, ठीक है, या तो और कोई आपको फिगर दे सकता है, उसके सेंटर पर या उसके कॉर्नर पर कितना फोर्स लगेगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ पे। तो पहले, इससे पहले वाली जो वीडियो आपको न्यूमेरिकल की थी, ये भी वीडियो आपकी न्यूमेरिकल की हो गई है, तो इतना न्यूमेरिकल मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ऐसा थोड़ी केवल फिजिक्स पढ़ना है। केवल फिजिक्स पढ़ना रहता तो धुआंधार न्यूमेरिकल, चाहे जितना मन कर उतना न्यूमेरिकल लगाते हैं ना। तो सब सब्जेक्ट को समय देना है, तो आप सब सब्जेक्ट को समय दीजिए, ठीक है, भरपूर समय दीजिए, और फिजिक्स को भी समय दीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे गॉस की प्रमेय का, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का करिए इंतजार, मिलेंगे भाई अगली वीडियो में। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आया है, हमें कुछ फ़ायदे वाली चीज़ मिल रही है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।